तुमने देखा, तुम ध्यान करने बैठते हो कितने विचार उठते, ज्यादा उठते, उससे ज्यादा उठते हैं जितना जब तुम ध्यान करने नहीं बैठते। 24 घंटे 1000 काम में लगे रहते हो, इतने विचार नहीं सताते। घंटे भर आंख बंद करके बैठ जाओ आसन लगा के, तुम एकदम हैरान हो जाते हो कि मामला क्या है। क्या विचार प्रतीक्षा ही करते थे कि करो बच्चों ध्यान करो, फिर तुम्हें बताएंगे। सब तरफ से टूट पड़ते, सब दिशाओं से हमला बोल देते, जैसे प्रतीक्षा ही में थे कि करो ध्यान तो मजा चखाएं। आने लगते सब तरह के विचार, धन के, वासना के, काम के, राजनीति के, यह वह कूड़ा करकट सब अखबार उड़े आते। सब एक दिशा से नहीं, सब दिशाओं से हमला हो जाता, एकदम घिर जाते दुश्मनों में। थोड़ी देर में थक के उठाते हो, सोचते हो इससे तो हम जब काम में लगे रहते हैं तभी कम विचार होते, ये तो चले थे निर्विचार होने और विचार के झंझावात से घिर गए। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि मन तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। मन कह रहा है कहां जाते हो, जिस लक्ष्य का कोई पता नहीं, जहां तुम कभी गए नहीं, जिसका कोई स्वाद नहीं, किस मृग मरीचिका के पीछे जा रहे हो। व्यवहारिक बनो, जो जाना माना है, परखा है, उसी को पकड़े रहो। इसलिए आशीष की जरूरत है। आशीष का अर्थ है हम तो इस किनारे हैं, उस किनारे से कोई पुकार दे दे। आशीष का अर्थ है हम तो इस किनारे खड़े हैं, कोई उस किनारे से कह दे कि घबराओ मत, मैं पहुंच गया हूं, आओ। और जैसे तुम डर रहे हो मैं भी डरता था, डरो मत, पहुंचना होता है, देखो मैं पहुंच गया हूं। बुद्धों का सत्संग खोजने का और क्या अर्थ होता है? यही कि किसी ऐसे आदमी के पास होना जो अनुभव से कह सके कि पहुंच गया हूं, शास्त्रों से नहीं, अनुभव से, जो गवाह हो, जो साक्षी हो, जो ये न कहे कि मैं परमात्मा को मानता हूं, जो कहे मैं जानता हूं, जो इतना ही न कहे जानता हूं बल्कि कहे कि मैं हूं। ये 3 अवस्थाएं हैं, मानना, जानना, होना। मानना बहुत दूर है, वो इसी किनारे खड़ा आदमी जो मानता है, उसे पता नहीं। अंधा आदमी जैसे रोशनी को मानता है कि होनी चाहिए, होगी, इतने लोग कहते हैं तो जरूर होगी, मगर संदेह तो उठते ही रहेंगे, क्योंकि उसने तो जाना नहीं, उसने तो देखा नहीं, पता नहीं लोग झूठ ही बोलते हो, लोगों का क्या भरोसा। अपने अनुभव के बिना जानना कैसे हो, मानना भी कैसे हो? तो मानना भी थोथा होता है, सब मानना थोथा होता है, सब विश्वास अंधविश्वास होते। फिर एक आदमी है जिसकी आंख खुली और जिसने देखा, और देखा कि हां रोशनी है, वृक्षों पर नाचती हुई किरणें देखी, आकाश में उगा सूरज देखा, रात में घिरा आकाश चांद तारों से भरा देखा, देखे फूल, 1000 रंग देखे, आकाश में खिले इंद्रधनुष देखे, देखा सब और कहा कि नहीं है, ये जानना हुआ। इसके आगे एक और स्थिति है, जब आदमी जानता ही नहीं, आंख ही नहीं हो जाता बल्कि रोशनी ही हो जाता, जब स्वयं प्रकाश स्वरूप हो जाता। इसलिए बुद्ध को हम भगवान कहते, महावीर को भगवान कहते। जाना ही नहीं, हो गए, जो जाना वही हो गए। जानने में थोड़ी दूरी होती, मानने में तो बहुत दूरी होती, जानने में थोड़ी दूरी होती। देख रहे हैं, वह रहा प्रकाश, हम खड़े यहां, फिर धीरे धीरे दूरी मिटती जाती, मिटती जाती, और जो जाना जा रहा है और जो जानने वाला एक ही हो जाते। ज्ञाता और ज्ञेय का भेद गिर जाता है, वही परम ज्ञान है। ऐसे किसी व्यक्ति का आशीष मिल जाए तो तुम्हारे भीतर उत्साह और उमंग भर जाती, श्रद्धा का सूत्रपात होता, संवेग पैदा होता है। कोई पहुंच गया है तो हम भी पहुंच सकते हैं, कोई पहुंच गया है तो दूसरा किनारा है। इसलिए आशीष मांगने आए थे। बुद्ध जिस कुटी में रहते थे उसका नाम था गंध कुटी, बुद्ध की सुगंध के कारण। एक सुवास है आत्मा की, जैसे फूल जब खिलते हैं तो एक सुवास होती, कागज के फूलों में नहीं होती। कागज के फूल कभी खिलते ही नहीं, असली फूलों में होती सुवास। साधारण आदमी में सुवास नहीं होती, वो करीब करीब कागज का फूल है।
कागज का, क्योंकि उसने सब झूठ का जाल अपने चारों तरफ बना रखा है। उसने दूसरों को धोखा दिया, अपने को भी धोखा दे लिया। प्रवंचक है, मिथ्या है, झूठ ही झूठ की परतें हैं। सच उसमें खोजे से नहीं मिलता। कितना ही खोदो, एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, दूसरे झूठ के बाद तीसरा झूठ। कितना ही खोदो, एक मुखौटा, दूसरा मुखौटा, मुखौटे पे मुखौटे। उसके असली चेहरे का पता नहीं चलता कि असली चेहरा क्या है। और ऐसा नहीं कि तुम्हें पता नहीं चलता, उसे खुद भी पता नहीं रहा है। उसे खुद भी अपने असली चेहरे का पता नहीं। बुद्ध की परंपरा में भिक्षुओं से निरंतर कहा गया, अपने असली चेहरे की खोज करो। वह चेहरा जो जन्म के पहले तुम्हारा था और मृत्यु के बाद फिर तुम्हारा होगा, उस चेहरे की खोज करो। जो चेहरे जिंदगी ने तुम्हें दे दिए, इन चेहरों को उतार के रखो। ये सब चेहरे झूठ हैं। बच्चा पैदा हुआ तब न तो हिंदू होता, न मुसलमान, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध। ये असली बात है। फिर उसके ऊपर एक चेहरा हमने टांग दिया कि हिंदू, ये मुसलमान, ये ईसाई। फिर हिंदू में भी ब्राह्मण की, शूद्र की, क्षत्रिय की, वैश्य। फिर ब्राह्मणों में भी कानकुब्ज ब्राह्मण कि देशस्थ की कोकणस्थ। फिर रोग पर रोग है, बीमारियों पर बीमारियां हैं। खोजते चले जाओ चेहरे पे चेहरे, इसका असली चेहरा पता ही नहीं चलेगा। जब ये पैदा हुआ था तब इसे ये भी पता नहीं था कि मैं स्त्री हूं या पुरुष। तब ये बस था, तब इसे कुछ पता नहीं था। इसका देह भाव नहीं था, सिर्फ आत्म भाव था, मैं हूं, बस इतना था। अब ये स्त्री है, पुरुष है, हिंदू है, मुसलमान है, गरीब है, अमीर है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, साधु है, असाधु है। ये सब चेहरे, ये सब चेहरे इसने खरीदे बाजार से। स्कूलों में बिकते, कॉलेजों में बिकते, यूनिवर्सिटीज में बिकते, सब तरफ चेहरे बिकते। अब ये एमए हो गया, अब ये पीएचडी हो गया, अब ये डीलिट हो गया। यहां इस आश्रम में तुम्हें बहुत से पीएचडी बुहारी लगातू मिल जाएंगे। उन्होंने चेहरा उतार के रख दिया, तुम पहचान भी नहीं सकोगे कि पीएचडी बुहारी लगा दे, उतार के रख दिया चेहरा। अभी एक युवती आई, मेडिसिन में पीएचडी है। मैंने उससे कहा कि तेरा क्या इरादा है? उसने कहा कि बस मुझे झाड़ू लगानी। किसी को मैं बताना भी नहीं चाहती कि मैं पीएचडी हूं मेडिसिन में, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। तो मैंने कहा कि हमें एक अस्पताल की तो जरूरत है ही, सन्यासी बीमार पड़ते। तो उसने कहा अस्पताल में बुहारी लगा दूंगी, मगर नहीं, ये चेहरा मैं नहीं चाहती। मैं इतने दूर से सिर्फ यहां बुहारी लगाने आई हूं। चेहरे उतारने पड़ते, उतार कर रख देने पड़ते। पश्चिम से युवक युवतियां संन्यास लेते हैं आके, वो कहते हैं अजीब बात है, हिंदुस्तान में जो मिलता है पहले यही पूछता है, डिग्री क्या, कहां तक पढ़े हो? ये बेपढ़े लिखों के सवाल है। ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं पूछता ये बात। पढ़ा लिखा इसको क्या पूछेगा? ये बेपढ़े लिखों के सवाल है। हिंदुस्तान तो बड़ा अजीब है, कहते हैं बड़ा आध्यात्मिक है, दिखता नहीं। तुम लोग मिले नहीं, ट्रेन में मिल जाए, पूछते हैं क्या काम करते, क्या तनख्वाह, ऊपर से क्या मिलता। एक तो तनख्वाह पूछना ही अपमानजनक है। किसी आदमी की तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है बेचारे की छोटी तनख्वाह हो और कहने में संकोच हो और झूठ बोलना पड़े। उसकी नौकरी छोटी मोटी हो, वो क्लर्क हो कि किसी प्राइमरी स्कूल में मास्टर हो। अब तुम उसकी भद्द करवाने पर राजी हो। या तो वो सच बोले तो अपमानजनक मालूम पड़ता है, या झूठ बोले तुम उसे झूठ बोलने का उत्तेजना दे रहे, फिर तनख्वाह क्या मिलती। और इतने तक चैन नहीं है आध्यात्मिक लोगों को, आखिर में पूछते हैं ऊपर भी कुछ मिलता है कि नहीं। अगर ऊपर मिलता तो नौकरी अच्छी। हद हो गई। ऊपर मिलने का मतलब क्या होता है? चोरी, बेईमानी, रुश्वत, ये सब थोथे चेहरे हैं, और इन थोथे चेहरों पर हमें बड़ा भरोसा है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सुवास नहीं है,
कागज के फूलों में गंध नहीं होती। तुम्हारा असली फूल तो मरा जा रहा है, तुम्हारा गुलाब का फूल तो सड़ा जा रहा है। कागज के फूलों ने चारों तरफ से उस पर घेरा डाल दिया है, उसको सांस लेने की सुविधा नहीं है। तुम्हारे गुलाब के फूल को अवसर नहीं है कि वो सांस ले ले, कि रोशनी में उठ जाए, कि पखरियां खोल दे। जगह नहीं है, अवकाश नहीं, सब स्थान कागज के फूलों ने भर दिया है। बुद्ध में गंध होती, क्योंकि बुद्ध के सब कागज फूल गिरा दिए गए, जला दिए गए। बुद्ध का अर्थ होता है जिसने अपने असली चेहरे को पा लिया। अब जो फिर वैसा हो गया जैसा निर्दोष बच्चा होता है, पहले दिन का बच्चा होता है, सिर्फ है, न कोई परिभाषा, न कोई सीमा, असीम हो गया। फिर इस सरलता में सुगंध है, सुवास है। सरलता के अतिरिक्त और कहीं सुवास नहीं, इस सहजता में सुगंध है। इसलिए बुद्ध की कोठी का नाम था गंध कोठी। वहां फूल खिला था, मनुष्यता का फूल। याद रखना, तुम भी फूल हो, चाहे अभी कली में दबे हो, या हो सकता है अभी कली भी पैदा ना हुई, अभी वृक्षों की किसी शाखा में दबे हो, या हो सकता है अभी वृक्ष भी पैदा ना हुआ हो, किसी बीज में पड़े हो, मगर तुम भी फूल हो। और अपनी सुगंध को खोजना है, और अपनी सुगंध को मुखर करना है, अपनी सुगंध को प्रकट करना है, अभिव्यंजना देनी। जो गीत तुम्हारे भीतर पड़ा है उसे गाया जाना है, और जो नाच तुम्हारे भीतर पड़ा है उसे नाचा जाना है। नाचोगे, गाओगे, खिलोगे तो ही परितृप्ति है। उस परितृप्ति में ही, उस संतोष में ही एक सुगंध है जो इन नासापुटों से नहीं पहचानी जाती। उसे पहचानने के लिए भी और नासापुट चाहिए। जैसे भीतर की आंख होती है, ऐसे भीतर के नासापुट भी होते। जरूरी नहीं कि तुम बुद्ध के पास जाओ तो तुम्हें सुगंध मिले। तुम अगर अपनी दुर्गंध से बहुत भरे हो तो शायद तुम्हें बुद्ध की सुगंध का पता भी ना चले। तुम अगर अपने शोरगुल से बहुत भरे हो तो तुम्हें बुद्ध का शून्य और संगीत कैसे सुनाई पड़ेगा। गंध कुटी के चारों ओर जूही के फूल खिले थे। शास्ता ने उन भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, जूही के खिले इन फूलों को देखते हो? एक फूल तो बुद्ध का खिला था, मगर शायद अभी ये भिक्षु उसे नहीं देख सकते, इसलिए मजबूरी है। और बुद्ध को कहना पड़ा, भिक्षुओं, इन जूही के खिले फूलों को देखते हो? ये सुवासित फूल, इन पर ध्यान दो। इन फूलों में कई राज छिपे हैं। एक तो कि ऐसे ही फूल तुम हो सकते हो, ऐसी ही सुवास तुम्हारी हो सकती है। दूसरा, ये फूल सुबह खिलते हैं, सांझ मुरझा जाते। ऐसा ही ये मनुष्य का जीवन है। इसमें मोह मत लगाना। ये आया है, ये जाएगा। इसमें मुट्ठी मत बांधना। इसके साथ कृपणता का संबंध मत जोड़ना। ये तो आया है और जाएगा। जन्म के साथ ही मृत्यु का आगमन हो गया है। ये फूल अभी कितने खुश दिखाई पड़ते, सांझ मुरझा जाएंगे, गिर जाएंगे, धूल में खो जाएंगे। ऐसा ही जीवन है। जो जीवन को पकड़ना चाहता है वो सदा दुख में ही रह जाता है। जीवन को पकड़ो मत, ये पकड़ा जा नहीं सकता, बहता है बहने दो। इसे समझो, ये ध्यान की आधारशिला है।